निगम की लापरवाही इंसानों की जान लेने से भी नहीं चूक रही है। लापरवाही इस कदर है कि कुत्तों के आतंक से पूरा का पूरा गांव सदमे में है। हम अभी हैं शहर विधानसभा के बंडिया गांव में, जो कि परसाखेड़ा में है। यहाँ के लोग कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। कुत्तों ने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। लगातार शिकायतें ये लोग करते हैं, तमाम तरीके के अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कुत्तों के आतंक से, कुत्तों के काटने से कई जानें यहाँ पर जा चुकी हैं। लगातार आए दिन कोई ना कोई कुत्तों से जख्मी होता है, कुत्ते काट लेते हैं। फिर भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो कुत्तों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुत्ते इंसान को पकड़ लेते हैं काटने के लिए, लेकिन इंसान से कुत्ते नहीं पकड़े जा रहे हैं। ऐसे अधिकारी हैं नगर निगम के, ऐसे कर्मचारी हैं। बंडिया गांव में हम मंदिर पे बैठे हैं। यहीं पे पीछे वो दीवार दिखाई है, यहाँ पर एक कुत्ते ने कल एक बच्चे को काटा है। बच्चा इसमें भर्ती है अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती है। यहाँ मंदिर के महंत हैं बाबा जी हमारे साथ ही कुछ बताएंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? भगवान गिरी। अच्छा, क्या समस्या है कुत्तों से? अरे कुत्तों से बहुत परेशान है। बाबा जी पे खुद बैठ जाता है मंदिर पर, हमें तो जंगल ही में वही। हाँ, मुझ पर तो वो परसों भी 2 कुत्ते बैठ गए आकर। अब मैं उनकी बहुत फिक्र में हूँ। खैर कोई बात नहीं है उनके, हम मारना नहीं चाहते उन्हें। कुत्तों को हम साधु हैं, हम तो सेवा करते हैं उनको, हम मारना नहीं चाहते। इतना परेशान है कुत्तों से। कुछ ये सोचते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में कि हम कुत्ता को मारना नहीं चाहते, मगर इनका आतंक इतना फैल गया है कि बहुत परेशान है। ये तो बड़े बड़े ऊपर काट रहे हैं। कितने लोग घायल अब तक हो चुके होंगे? कम से कम 10 बच्चे घायल कर दिए और मरी हो गए 4-5 बच्चे तो बहुत बहुत होशियार 10-10 साल के मर गए बच्चे। अच्छा, कितने कुत्ते यहाँ पे होंगे ऐसे? यहाँ तो कम से कम 100-125 कुत्ते हैं, कई टोली है। 100-125 कुत्ते हैं? हाँ। तो बच्चे निकलते कैसे घर से डर के मारे? निकलते कहाँ है, बच्चों को संग बड़े बड़े जाते हैं। अच्छा, कोई लापरवाही से बच्चा जो छूट क्या कह रहे हैं? और तो उनके हाथ उनमें छीन लेते हैं, बच्चे को छीन लेते हैं। और क्या? अधिकारी नगर निगम में शिकायत नहीं करी है? अरे वो पकड़ ले जाते हैं, गाँव वाले कुत्ते पकड़ लेते हैं। गांव वाले पकड़ लेते हैं? गांव में आएंगे वो पकड़ लेंगे, वो तो सीधे है, वो तो गांव वाले। वो जंगल में है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो हत्या नहीं आ रहे हैं। उनको तो जंगल कैसे पकड़ा जाए? आप लोगों ने क्या इलाज सोचा इसके बारे में? हमने तो इलाज ये सोचा है, जाल लेके आए और जाल लेके आए या जो मरे हुए जानवर को फेंक देते हैं उसे खाते हैं। जानवर रख के सारे वो दबा रखेंगे, फिर क्या करेंगे? नगर निगम के अधिकारियों का कहना क्या है, कुछ बताओगे? किसी को मालूम है? क्यों भैया, शिकायत करी तुमने कभी? अरे बहुत शिकायत आता है वो गाँव को पकड़ लेते हैं। अब पूर्व तो है। अच्छा भैया, क्या है समस्या है कुत्तों की? बहुत ज्यादा कुत्तों की समस्या ये है कि कुत्ता जो है लिमिट से ज्यादा हो गया है। हो क्यों गया कि कुछ लोग बाहर के लोग भी यहाँ छोड़ गए हैं। अब वो बाहर के कुत्ते पता ना खतरनाक थे इसलिए छोड़ गए हैं वो। और कहावत तो यही, जो कोई चीज खतरनाक होती तभी एक जगह दूसरी जगह को उसको भेजा जाता है। तो वो आतंक मचाते थे। अगर 2-4 बच्चे कहीं जंगल में कदम जा रहे हैं तो उन्हें देखा मौका कि कोई नहीं है, तो उन्हें पीछे रपटाया, पकड़ा, एक को खींच के ले गए। अच्छा, जंगल में को खींच के ले जाने के बाद जो उसे फाड़ लेते हैं। अब कोई देखता है तब उसे महा मुश्किल से बचाए मिलता है। बचाने के बाद कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 2-4 बच्चे मर चुके हैं। रास्ता क्या निकाला आप लोगों ने इसका? रास्ता जो है कि नगर निगम को शिकायत कर रही है, पेपर में भी निकल रही है, मगर नगर निगम बिल्कुल नहीं चेत रही है। हैरानी तो इसी बात की है कि पेपर में रोज अखबारों में खबर चलती है, बच्चे मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उसके बाद भी नगर निगम कर्मचारी जो हैं वो यहाँ नहीं आ रहे हैं मौके पर पकड़ने के लिए। और आते भी हैं तो हमने सुना फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बहुत मतलब ये गाँव में घुसते हैं, गाँव में के कुत्ते पकड़ लेते हैं सीधे साधे और उन्हें ले जाते हैं। अब उन्हें जंगल में को लेके जाओ तो 2 लोग आते हैं, उन पर घेर ही नहीं पाता, सामान उतना है नहीं उनके पास जो घेर पाए पकड़ पाए। आज भी आए थे। ये चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने में गांव वालों ने ये बहिष्कार चालू कर दिया है कि जब तक कुत्ते नहीं पकड़े जाएंगे तो हम नगर निगम का चुनाव नहीं करेंगे यहाँ पर। मतलब ये बंडिया गांव में ये होगा या फिर सब जगह? बंडिया गांव में। बंडिया गांव में परेशान है। निकाय चुनाव है, मेयर साहब के चुनाव भी हैं, सभासद के चुनाव भी हैं, और आप बता रहे हैं गांव वालों ने ये कहा है वोट नहीं देंगे जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। वोट तो अब शुरू हो जाएंगे, 15-20 दिन बाद चुनाव की स्थिति है। 15-20 दिन में कैसे समस्या सॉल्व होगी? नगर निगम टीम को भेजे भाई। नगर निगम सरकार कौन है सभासद इस समय? सभासद धर्मवीर साहू। तो धर्मवीर साहू कुछ कर रहे हैं? धर्मवीर साहू शिकायत ही तो कर सकते हैं। नहीं तो सभासद है तो खाली शिकायत करके पल्ला झाड़ लेंगे? भाई उनका काम शिकायत करने का है। नगर निगम में अधिकारियों को कहने का। अस्पताल है एक मथुरापुर का है, वो आया था बंडिया में गेहूँ काटने के लिए,
तो वो बच्चा साथ में था, तो वो भी अस्पताल में है। एक कल काटा है, वो भी अस्पताल में है। और बंडिया में जो है 4-5 बच्चे मर चुके हैं। कुत्तों का इस कदर आतंक है, आप देखिए, उसके बाद भी नगर निगम चेत नहीं रहा है। लोग बगावत करने को तैयार हैं गांव वाले, और ये कह रहे हैं कि हम इस बार मतदान भी नहीं करेंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बच्चे मर रहे हैं बेमौत, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। बराबर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि निकाय चुनाव आने वाला है, किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को वोट देना जो आपको आने वाले समय में मदद कर पाए, ऐसा चाहे वो सभासद हो या फिर मेयर हो, जिसके पास अपनी समस्याएं ले जाकर खुलकर मुखर होकर बोल पाए। ऐसा मेयर या ऐसा सभासद नहीं जो अपने प्रोटोकॉल में रहे और समस्या का समाधान ना कर पाए या फिर पल्ला झाड़ ले। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। कुत्ते ने कहा है जो जिला अस्पताल में भर्ती है, उसके पिताजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को पढ़ने स्कूल में पढ़ने जा रहा था। हाँ। पढ़ने के बाद ये घर पे जा रहा था, कुत्ते उसको उड़ गए। अच्छा। हाँ। ज्यादा जख्मी कर दिया? हाँ, वो जे सब सर जे फाड़ा सीना, इतने सीन सब। तो ये कुत्ते हैं ऐसी हरकत करते रहते हैं, क्या करते हो आप लोग उसके लिए? क्या कर सकते हैं उसके, जब हम सोच रहे हैं उसे मार रहे हैं, क्या करें इसे कुत्तों को? नगर निगम में शिकायत करी है कोई? ना, अभी तो में आए दिन दिखाते हो रही है, आए दिन शिकायत हो रही है। क्या नाम भैया तुम्हारा? बेदराम। क्या कुत्तों की समस्या ज्यादा हो गई है? कई सालों से समस्या चल रही है। कई बच्चे तो एक्सपायर हो चुके हैं कुत्तों के काटने से। हाँ, कई बच्चे एक्सपायर हुए हैं। हाँ बाबूजी। हाँ, शंकर लाल नाम है मेरा। एक लड़का यहाँ पर खत्म हुआ था, एक लड़की खत्म हुई थी। बहुत लोग काटते हैं यहाँ पर। मथुरापुर में कितने बच्चे? 4 दिन पहले मथुरापुर में एक काट लिए हैं। 15-20 बच्चे जो है खत्म हो चुके हैं। खत्म नहीं हो चुके, काटे हैं 3-4 खत्म हुए। देखिए ये लोग इतने परेशान हैं, इनके घर के परिवार के बच्चे जो हैं वो मौत के घाट उतर रहे हैं बेमौत। अगर ये लोग आज उन कुत्तों को मारते हैं, मार देते हैं, तो हमारे कुछ लोग, तथाकथित लोग जो हैं वो आडंबर करते हैं पशु प्रेमी होने का, इन पर मुकदमे लिखवाए जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि बच्चे मर रहे हैं, आदमी पुरुष मर रहे हैं, तो कोई मुकदमेदारी नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये लोग उन कुत्तों को मार देंगे तो इन लोगों पर मुकदमे लिखे जाएंगे। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है। ये लोग कई बार समस्या का निदान के लिए नगर निगम में बोल चुके हैं। अभी तक नगर निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है कुत्तों को पकड़ने के लिए। दर्जनों बच्चे मर चुके हैं। टीम आई एक आध बार ले गई पकड़ के, मगर हाँ पहले। आपके सभासद कौन है? धर्मवीर साहू है। कौन है सभासद? धर्मवीर साहू। तो धर्मवीर साहू क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने पकड़वाए थे कुत्ता। नगर निगम की टीम आई थी, गांव के कुत्ता ले गए पकड़ के। जंगल के कहते हैं कि हमें पकड़वाओ साथ में। हाँ। अब जंगल के कहाँ पकड़े जाएंगे? हाँ, ऐसे हाथी कुत्ते हैं वो जंगल में, जैसे चारों तरफ खेतियों में। तो ये जंगली कुत्ते हैं, ये ऐसे देसी कुत्ते हैं? ये है गांव के ही, मगर जो है जंगल में रहते हैं। जंगल में जो जैसे कोई जानवर खत्म हो गया तो उधर डाल देते हैं बाहर। उसी साइड में भी रहते हैं ज्यादा। मुर्गा डालते हैं, मांस नहीं मिलता। क्या रास्ता है इसका समाधान, क्या है रास्ता? तो जो है कि यहाँ जो मुर्गा पड़ते हैं जे न डालें। और हमारे यहाँ मंडी है, यहाँ पर रात के लिए मीट उतरता है यहाँ पर खुले में भैंसे का। और वो मीट उतरने पे कुछ वहाँ खा के आते हैं, जब वहाँ नहीं मिलता है तो बच्चों को काटते हैं। तो यहाँ भैंसे का मीट क्यों उतरता है? वो संभल से लाके उतारते हैं, रिजवान की स्कूल की पिछेला। कौन उतारते हैं? उन पे कोई परमिशन है उतारने की? परमिशन क्या पता उन पे है। सभासद क्या कर रहे हैं? अब हम शिकायत करें तो वो बात खराब होगी। तो ये चीज तो ऊपर जानकारी हो उनके लिए होगी कि वो जायज उतर रहा है, नाजायज उतर रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वहाँ पर मतलब वहाँ भैंसे का मीट जो है वो वेस्टेज वहाँ उतरती है वो कुत्ते खाते हैं। हाँ। उस वजह से कुत्ते वहाँ ज्यादा आते हैं और बच्चों पे भी अटैक कर देते हैं कुत्ते, यही कारण है। अब ये गाड़ी नहीं है, कचरा उचड़ा बचा तो वो अपने डाल देते हैं। बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चे की स्थिति कुछ डाउन चल रही है। स्थिति ठीक है? डाउन चल रही है, स्थिति खराब है। कई जगह बता रहे हैं सीरियस है बच्चा। इनका बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है और लगातार अखबारों में खबर चलती आ रही है, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम बिल्कुल बेखौफ है। चुनाव की चिंता नहीं किसी को। चुनाव के टाइम टिकट मांगने के लिए मंत्रियों के चक्कर काटेंगे, नेताओं के चक्कर काटेंगे, फिर अपना वोट मांगने के लिए इन लोगों के चक्कर काटेंगे, इनके पास ही वोट मांगेंगे। क्या वोट दोगे इस बार किसी को? अब वोट तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा।
बस क्या करो, पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। पूरा गांव समाधान करे इसका तब होगा जी। अब वोट नहीं होगा हाँ, आपके तो वोट क्यों देंगे फिर, जब पूरा गांव तो बच्चे जो छोटे छोटे हैं ये बाहर अगर घूम रहे होंगे तो उन्हें रस्ता नहीं है। पूरे बच्चे घर में रख रहे हैं, बिल्कुल बच्चों घर में हाँ, घर में रख रहे हैं। ये छोटे बच्चे जिन्हें बाहर खेलना है, बाहर निकलना है, इन सबको घर में रहना पड़ा। कुत्ते काट ले रहे हैं तो निकलते बाहर डर लगता है? डर नहीं लगता तुम्हें? लगता है। किसी को काटा तुम्हारे जानने वाले दोस्त को? हाँ उनको काटा, हमारे बे हैं पूरे गांव से मम्मा कहता है उनके लड़के नहीं काटा उन्हें। अच्छा कौन डला? काटो किसी को? हाँ कुत्ते काट रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो उन कुत्तों का शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन करप्शन जो है वो हमारे यहाँ इतना बढ़ चढ़ चुका है कि कोई सवाल जवाब आप पूछ नहीं सकते। किसी भी नेता से नहीं पूछ पाएंगे, आप किसी अधिकारी से नहीं पूछ पाएंगे। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप पर ही मुकदमे लिख जाएंगे, आपको ही दुत्कार दिया जाएगा। लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।